सुनील सर, दो चीजें हैं। एक तो ये जो महाबैठक की बात कही जा रही है, महीने भर से ये सारा ड्रामा चल रहा है, पूरा लूट ये देश देख रहा है। अब ट्रस्ट की बैठक में इस बात पर विचार किया जाएगा कि चंपत राय बंसल और अनिल मिश्र का इस्तीफा स्वीकार करना है कि नहीं स्वीकार करना है। चंद घंटे के बाद ये क्लियर हो जाएगा। क्या ये प्रक्रिया सही समय पर सही तरीके से हो रही है, और इस प्रक्रिया की जो देरी है उसके क्या मायने निकाले जाए, पहला सवाल तो ये है। दूसरा, जिस तरीके से गोविंद गिरी ने चिट्ठी लिख करके इस पूरी बैठक को बुलाया है, जो कोषाध्यक्ष है, और वो ये कह रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों पर, तो क्या गोविंद गिरी को बिल्कुल इस कार्रवाई से बाहर मान लिया जाना चाहिए? कोषाध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। भारत के तमाम संगठनों में, तमाम विभागों में कोषाध्यक्ष का पद तो शायद लेन देन के लिए सबसे अहम और सबसे जिम्मेदार माना जाता है। धन्यवाद राम प्रकाश जी। जहां तक इस्तीफे का सवाल है, इस्तीफा तो अब तक स्वीकार हो जाना चाहिए था, अगर इस पूरे के पूरे प्रकरण में सरकार या ट्रस्ट के लोग साफगोई के साथ जांच कराना चाहते हैं और दोषी लोगों को दंडित करना चाहते हैं। चंपत राय जी ने का इस्तीफा की शब्दावली भी आज तक सामने नहीं आई किसी के सामने। उन्होंने ट्रस्ट से इस्तीफा दिया है या महासचिव पद से इस्तीफा दिया? अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट से इस्तीफा दिया है या नहीं दिया, यह स्पष्ट नहीं है। दूसरी चीज कि जब ये घटना घटित हुई तो उस समय तो चंपत राय ने बाकायदे इसको एकदम खारिज कर दिया था सिरे से कि कहीं कोई घटना ही नहीं हुई है, अंदरूनी जांच करा ली गई है, अंदरूनी जांच में सब कुछ सही पाया गया। उन्होंने तो कुछ भी स्वीकार नहीं किया। और यह पहला आरोप नहीं है जिससे इन लोगों ने अपने आप को किनारे कर लिया। जितने भी आरोप लगे हैं ट्रस्ट के ऊपर, मंदिर निर्माण से जुड़े हुए लोगों के ऊपर, सभी आरोपों को लोग खारिज करते रहे हैं। आप याद कीजिए कि 2021 में जब ये जमीन खरीद फरोख्त के मामले आए, उसमें भी आरोप लगा था कि जमीनों की खरीद फरोख्त में कम कीमत की कीमतों को ज्यादा कीमत देकर ट्रस्ट ने खरीदा। अब और ये ऐसी बात भी नहीं है जिसको आप साबित नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 1 घंटे पहले अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराई और आधे घंटे के बाद उसी जमीन को फिर ट्रस्ट को बेच दिया, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि अगर किसी व्यक्ति की रजिस्ट्री किस समय हुई या बाकायदे रिकॉर्ड पर है, उसने उसी जमीन को दोबारा कब बेचा वो भी रिकॉर्ड पर है। तो इसको जाहिर कर देना चाहिए ट्रस्ट के लोगों को। आज तक इन्होंने नहीं किया, किसी बात पे कोई सफाई नहीं दी। तमाम खरीद फरोख्त में चंपत राय के भतीजे का नाम आया कि तमाम उन्होंने बीच मध्यस्थता की भूमिका अदा की, और बाद में उन्होंने खुद बड़ी क्षेत्रफल की जमीनें अयोध्या में और अयोध्या के आसपास खरीदी। किसी ने कभी कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई खंडन नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा कि नहीं साहब उनकी कोई भूमिका नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं अयोध्या में उनका कुछ, अयोध्या की जमीन से उनका कोई लेना लादना नहीं, वो कभी आए ही नहीं, न उन्होंने एक इंच जमीन कभी खरीदी। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अयोध्या में दक्षिण भारत के लोगों, खासतौर से कर्नाटक के लोगों के नाम से जमीनें खरीदी गई और उसमें गोपाल राव का नाम आया। सही है गलत है ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, लेकिन इस बात पे भी कोई स्पष्ट रूप से बात नहीं कही गई कि नहीं कोई नहीं आया हराने के लिए, या जो आए हराने के लिए बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, या उनका अपना कोई स्थानीय कनेक्शन था, या मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तब उन्होंने जमीनें खरीदी, जिससे ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी का कोई मतलब नहीं है। तो जितने भी आरोप हैं इस आरोपों पर कभी किसी ने कान ही नहीं दिया। जो नृपेंद्र मिश्रा आप ये कह रहे हैं कि चोरी नहीं डकैती है, निर्माण कार्य के दौरान 40% कमीशन खोरी का आरोप किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं लगाया, अंदर के व्यक्ति ने लगाया। वर्मा जी जो इंजीनियर हैं वहां पे, उन्होंने आरोप लगाए, और उन वर्मा जी को भी ट्रस्ट के लोगों ने आमंत्रित किया था, कोई एप्लीकेशन देकर के आए नहीं थे। दीनानाथ वर्मा जी को तो ट्रस्ट के लोगों ने बुलाया था, उन्होंने कहा कि कमीशन खोरी हुई है निर्माण कार्यों में। अब यह मामला खुल गया चंदे में चोरी का, अब जो चढ़ावा होता है उसमें चोरी का, उसमें डकैती का, बड़े पैमाने पर इसकी बातें आई। इसको भी किसी ने को भी स्वीकार नहीं किया। चंपत राय कहाँ स्वीकार कर रहे थे, लेकिन ये बात साबित हो गई। नृपेंद्र मिश्रा ने भी कहना शुरू किया कि हाँ चोरी हुई है। जो SIT बनाई गई राज्य सरकार की ओर से, उसने भी कहा कि चोरी हुई है, लेकिन कोई जवाबदेही तय नहीं कर रहा। चंपत राय का नाम कभी कहीं नहीं आया। लोग कह रहे हैं। सवाल ये है सुनील सर, एक सवाल ये जो सामने खड़ा हो रहा है उसका कहीं से अभी जवाब मिलता नहीं दिख रहा है। जितने भी ये बड़े चोर हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि चोरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चोरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या
ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जानबूझ करके ये एक लाइन उन्हें पकड़ा दी गई है और ये सारे जो बड़े चोर हैं, जो महालुटेरे हैं, वो सब कह रहे हैं कि चोरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अबे लूटा तुमने तो कार्रवाई किस पर होनी चाहिए और किस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ये सब? यही तो बात कही जा रही है ना कि जिन लोगों के ऊपर इस तरह की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। और मैं चंपत राय तो ट्रस्ट के महासचिव हैं। ये हर मामले में चंपत राय जपता रहा है ट्रस्ट। हर मामले में ट्रस्ट की पूरी देख रेख उन्हीं के पास थी। आज चंपत राय का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? आपने कहा कि गोविंद गिरी जी का नाम, कोषाध्यक्ष के नाते उनका आप किसी को भी आरोप मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन ये सवाल जरूर है कि व्यवहारिक रूप से भूमिका किसकी थी? जो ट्रस्ट में दान पात्र रखे गए थे, उन दान पात्रों के रख रखाव की जिम्मेदारी गोविंद गिरी की थी या चंपत राय की थी? जो दान पात्र गणना के लिए आते थे, वह गोविंद गिरी के देखरेख में आते थे या चंपत राय के देखरेख में आते थे? गोविंद गिरी कितने महीने में या साल में कितने समय रहते थे वहां पर? उनके प्रवास की अवधि कितनी थी? चंपत राय तो नियमित रूप से रहते थे वहीं, बाकायदा उनका आवास था, आज भी उसी आवास में है वो। तो कोषाध्यक्ष के नाते गोविंद गिरी की भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उन्हीं की भूमिका थी, उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी से उनको मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। यह जो ये नैरेटिव है या चंपत राय को बचाने की कोशिश है। उनको भी आप भी करना है, मैंने जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो उनको लपेटना चाहते हैं इसमें। पूरे के पूरे मंदिर की जिम्मेदारी रही है चंपत राय के ऊपर। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आज तक चंपत राय के ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई तो चंपत राय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। चंपत राय को कोई किसी बात में जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। वजह इसकी मैं ये मानता हूं, चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आशय संघ की छवि को प्रभावित करना है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी कीमत पर नहीं चाहेगी। इसी तरह की नैरेटिव बनाई जा रही है। नृत्य गोपाल दास की चिट्ठी जिसका आपने वर्णन किया, उन्होंने क्या कहा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से उनको उम्मीद है, उन्होंने कोई मांग नहीं की है, उम्मीद है कि जो लोग दोषी हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नृत्य गोपाल दास जी की कितनी भूमिका इन लोगों ने रखी थी वहां पे? सब कुछ केंद्रीकृत था। और चंपत राय पहले दिन से जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर बनने की तरफ कोई बात शुरू हुई, पहले दिन से दो ही नाम अहम रहे जिनको सबने सुना। मुझे लगता है कि सबने सुना होगा, एक नृपेंद्र मिश्रा और दूसरा चंपत राय। इन दोनों का नाम मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो राम मंदिर जानता हो शुरू से अंत तक और उसे ये दो नाम ना पता हो। बाकी इन्हीं दो नाम हो सकता है नहीं पता होगा। यही दो नाम पता है, यही दो नाम पता है। और जो लोग पैसे गणना में रखे जाएंगे चंपत राय तय करेंगे, कहां किस बैंक के जमा होगा चंपत राय तय करेंगे, कौन लोग फूल की आपूर्ति करेंगे चंपत राय तय करेंगे, जमीन खरीद होगी रजिस्ट्री कौन करेगा चंपत राय करेंगे, किससे जमीन खरीदी जाएगी, कहां खरीदी जाएगी, किस कीमत पर खरीदी जाएगी चंपत राय तय करेंगे, जो लोग अन्य कार्यों के लिए वहां लगाए जाएंगे चंपत राय तय करें, प्रसाद कैसे बनेगा, कहां बनेगा, कौन बनाएगा, कैसे वितरित किया जाए चंपत राय तय करेंगे। हर मामले में चंपत राय रहे। तो यह तो पूरी की पूरी तरह से इस ट्रस्ट को जागीर बना दी गई थी चंपत राय की। किसका हस्तक्षेप था? बिल्कुल किसी का हस्तक्षेप नहीं था।